देखना 5.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, श्रेणी बहुत सारी देख। एक टेबल दी है जिसे कंप्लीट करना है ना, क्या दिए, एक टेबल जिसे कंप्लीट करना है। टेबल में क्या क्या दिया है, फर्स्ट में a इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8। फाइंड क्या करना है, an आपको कैलकुलेट करना है। ये जितने क्वेश्चन है ये अपने आप में पूरे न्यूमेरिकल टाइप के हैं, अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन, देखने में छोटा सा लग रहा है टेबल। आपको an निकालना है तो an की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फॉर्मूला an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस माइनस 1 डी। a कितना है आपका 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है 8 माइनस 1 और डिफरेंस कितने का है 3, तो कितना आ जाएगा ये 8 माइनस 1 7 3 का 21 और 7 28, फर्स्ट हो गया। ऐसे सेकंड करेंगे, सेकंड में क्या दिया हुआ है a इक्वल टू 18, a कितना दिया माइनस 18, d डी फाइंड करना है और n 10 है और an कितना है 0 है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, तो फॉर्मूला लिख देंगे डी, ठीक है। अब an है, an की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया। फिर क्या है a की वैल्यू कितनी है माइनस 18 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, डिफरेंस फाइंड करना है अपन को। माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस का 18, 10 में से 1 घटाएंगे। ये क्या कर रहे हो आप लोग, इधर नहीं देख रहे ना, दूसरी दुनिया का पढ़ा रहे हैं। फिर डी कितना आ जाएगा 18 अपॉन 9, 9 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा 2 बार में, तो डिफरेंस 2 आ गया, सेकंड खत्म। तीसरा बन जाएगा ऐसे ही। सबसे पहले क्या करेंगे, an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा और ये an की वैल्यू कितनी दी है माइनस 5, a इक्वल टू फाइंड करना है और n माइनस 1 17, 18 माइनस 1 17 और d माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे माइनस 5, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे कितना आया 17 और इंटू किसका हो जाएगा 17 दिया, वो भी माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 17 3 51, 51 माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का 51 और यहाँ पे क्या बचा हुआ है माइनस 5 a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस करेंगे तो, है ना। सेकेंड वाला भी बताया, इसके बाद वाला सबसे पहले क्या करेंगे an का फॉर्मूला ये वाला लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 डी। अब an की वैल्यू पुट करते हैं 3.6, फिर a की जगह पे क्या पुट करना है 18 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू फाइंड करना है और डिफरेंस कितना है 2.5, माइनस वाला इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा प्लस में, तो 18.9 प्लस हो जाएगा, 9 और 6 15, कैरी 1, 8 और 4 24, 18 4 22 ना, ठीक है। इतना आ जाएगा और इक्वल टू में क्या बचेगा n माइनस 1 और 2.5, 2.5 इंटू में है, नीचे किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.5 और ये इंटू वाला डिवाइड में आ जाएगा 2.5, ठीक है। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो ऊपर एक 0, इधर भी एक नंबर के बाद 0, तो 0 0 कैंसिल, तो पॉइंट खत्म। अब 25 के पहाड़े में 225 9 बार में, तो ये कितना आ गया माइनस 1 की वैल्यू 9, तो n की वैल्यू 9 प्लस 1, माइनस 1 है इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, बन जाएगा। अब पांचवा खुद से कर लेना, इधर इधर अब हो गया, ठीक है। देखो ना ये जो डब्बा बना हुआ है इसकी वैल्यू बताना है अपन को, क्या है इसकी जगह पे क्या आएगा,
तो पहला टर्म आपको ये एपी सीरीज में एक्चुअली में दिया हुआ है, सीरीज है एपी, तो पहला टर्म एपी में क्या होता है 2, और ये वाला थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं ए3 यानी ए प्लस 2d, इसकी वैल्यू कितनी है 26। अपन को ये वाला टर्म बताना है, ये कौन सा होगा A2 टर्म है, ये कौन सा टर्म है A2 टर्म क्या होता है A प्लस डी, A2 टर्म क्या होता है, फर्स्ट वाले टर्म को क्या बोलते हैं A1, सेकेंड टर्म को A2, A3, तो A1 तो A ही होता है, तो A2 क्या होता है A प्लस डी, A3 क्या होता है A प्लस 2d। तो ये फाइंड करना है अपन को A और D की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, D की वैल्यू कितनी है नहीं पता ना, तो यहाँ पे फाइंड करेंगे, इसका भी तो कुछ यूज होगा, तो A की जगह पे कितना पुट करेंगे 2 प्लस 2 और D इक्वल टू 26, 2D यही रहेगा, 26 भी अपनी जगह पे, प्लस का 2 इधर आएगा तो 26 में से 2 घटाएंगे 24, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में 2 से 12 काटेंगे कितनी बार में, सॉरी 12 बार में, D की वैल्यू आ गई 12, तो D की वैल्यू यहाँ 12 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 14, फर्स्ट हो गया। आया समझ में कुछ कुछ, क्या करना था, ये क्या किया है समझ में फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर देखो इधर पे क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म है A होता है, फिर क्या सेकेंड टर्म क्या होता है A प्लस डी, थर्ड टर्म 2D, फिर फोर्थ टर्म A प्लस 3D, यहाँ तक ठीक। तो अपन को ये और ये फाइंड करना है, तो पहले ये दिया हुआ है, ये क्या है और ये क्या है, तो A प्लस 3D की वैल्यू कितनी दी है आपको 3, और A प्लस डी की वैल्यू कितनी दी है, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, हाँ ये पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में सॉल्यूशन सॉल्व करने की मेथड, A से ये कट गया, 3D में से 1D घटाया 2D, और 3 में से 13 घटाया -10, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा -10 अपॉन 2, तो कितना -5, कितना आ गया -5, डिफरेंस आ गया -5। अब A निकालेंगे, तो इसमें पुट करते वैल्यू में, ये क्या है A प्लस डी इक्वल टू कितना है 13, ठीक है। तो A की जगह पे क्या रख, A तो यही रहेगा, D की जगह पे रखेंगे -5 इक्वल टू 30, -5 उधर चला गया, तो A कितना हो गया 13 प्लस 5 कितना हो गया 18, तो एक तो आ गया अपना आंसर, ये कितना आ गया 18, A1 या A सेम होता है, और ये कितना होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D, A की वैल्यू और साथ में 2D, A की वैल्यू कितनी निकाली 18, और 2 डिफरेंस कितने का है 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा, ये 18 में से 10 घटाएंगे 8, तो ये कितना जाएगा बनेगा, बंद करना। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं अपन A, सेकेंड टर्म को A प्लस डी, थर्ड टर्म को A प्लस 2D, फोर्थ टर्म को A प्लस 3D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी दी है अपन को 5, A इक्वल टू 5, A प्लस 3D, A प्लस 3D की वैल्यू कितनी है 19/2, लिख सकते हैं 9 to the 18 over 19 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ तक अब A की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दे ताकि D की वैल्यू मिल जाए, तो A की जगह पे क्या रख देंगे 5, 3D 19 अपॉन 2, प्लस का 5 इधर आएगा 19 अपॉन 2 -5, और यहाँ पे क्या बचेगा 3D, ये 5 है, बेस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 2 का ऊपर नीचे इंटू पूरे के अपॉन में 2, 9 - 10, 19 - 10 कितना आ जाएगा 9/2 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 3D, तो D की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 9/2, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 3 9, तो डिफरेंस कितने का आ गया 3/2, 3/2 यानी 1.5, 1 and हाफ, तो पहला नंबर 5 है, 5 में हाफ 1 and हाफ जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 6, आधा जोड़ेंगे तो 6.5, 6 and हाफ, 6 and हाफ, ठीक है। तो A प्लस डी, A2 अपना कितना है
ए प्लस डी। सॉल्व आपको करना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, तो ए कितना हो जाएगा 5 और डिफरेंस कितने का है 3/2, तो इसे ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 2 10, 10 और 3 13/2 और मिक्स फ्रैक्शन में 2 6 12 है। हाँ आया, ये कैसे किया? हाँ 6.5 में लिखा, यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा है ना, जिस फॉर्म में लिखा है तो उसी फॉर्म में रखे अच्छा रहता है। हाँ फिर ये निकालेंगे a प्लस 2d, ये क्या है a3 है अपना, a प्लस 2d, तो कितना जाएगा 6.5 में 1.5 जोड़ेंगे, आधा जोड़ेंगे तो 7 और 7.5 1 जोड़ेंगे पूरा, आधा जोड़ा 1.5 जोड़ना है ना, आधा जोड़ा तो 7 हो गया, फिर 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 8। तो सबसे पहला 5 प्लस 2 इंटू कितना करना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया। फाइनल आंसर कितना हो गया, ये पहला वाला 6.5, ये कितना आ जाएगा 6.5 और बाकी ये वाला 8 बनेगा। कुछ पूछना वापस देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया अपन को -4, फिर 4 डब्बे और फिर 6, बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो पहला नंबर A1, फिर A2, A3, A4, A5 और लास्ट में A6, लास्ट में क्या आएगा A6। A6 को क्या लिखते हैं a प्लस 5d, a प्लस 5d, तो A दिया हुआ है आपको, इसी को A बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं A, और इसे a प्लस d, और इसे इससे ये कैलकुलेट कर लोगे, बाकी a प्लस 4d और लास्ट वाला a प्लस 5d, तो अपन को a की वैल्यू कितनी दी है -4, ठीक है यहाँ तक। और फिर a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है, a प्लस 5d की वैल्यू 6, a की वैल्यू कितनी है प्लस 5d इक्वल टू 6, -4 इधर आएगा, तो बोला करो तुम कहां देखते हो, -4 इधर आया तो प्लस, और 6 और 4 10, तो डिफरेंस कितना आ गया 5 2 10, डिफरेंस कितना आया 2, डिफरेंस और a पता चल गया, तो a प्लस d निकाल सकते हैं, a2 क्या निकाल सकते हैं a2, क्या होगा a प्लस d, a प्लस d, a की वैल्यू कितनी है और प्लस कितना करना है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये था -2। और आगे A3 है, A3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a कितना है -4 प्लस 2, ये वाला और d भी 2 है, तो 2 2 4 से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0, फिर A4 फाइंड कर लेंगे और A5 फाइंड कर लेंगे, कैसे करेंगे खुद से। पहला नंबर किसमें है प्लस में है, और फिर लास्ट वाला नंबर किसमें है माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है डिफरेंस नेगेटिव है, नंबर कम होता जा रहा है, नंबर क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, तो डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव, डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब अपन डायरेक्ट लिखते हैं, ये वाला नंबर क्या होता है अपना A1, ये क्या होता है A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। A2 को क्या लिखते हैं अपन a प्लस d और A6 को सही है यहां तक। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले को लिखो a प्लस 5d, क्या लिखेंगे 5d, कितना हो जाएगा माइनस का 22, फिर कितना a प्लस d की वैल्यू 38, ये कहाँ लिखा हुआ है a प्लस d इक्वल टू 38। अब दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन सारे बदल जाएंगे, अब क्या हो जाएगा a से a कट जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4d, और दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 60, 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 3 और 3 6, वो भी माइनस का। अब 4 के बाहर में 60 कितनी बार में आएगा 15 चौक 60, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, अपन ने बताया था ना पहले ही क्वेश्चन को देख के, अगर पहला नंबर प्लस में है और लास्ट वाला माइनस में आ रहा है तो मतलब नंबर कम हो रहा है, नंबर कम हो रहा है तो डिफरेंस किस में आएगा माइनस में, है ना। दो तरीके की सीरीज होती है, एक में नंबर बढ़ रहे होते हैं है ना, और एक में कम हो रहे होते हैं, तो ये कम होने वाली सीरीज है,
तो यहां तक आ गया डी -15। अब डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, a प्लस डी की जगह पे। a प्लस डी की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस का 15 और इक्वल टू में 38। माइनस का 15 इधर जाएगा तो ये 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 8 5 13 कैरी 1 53। ए की वैल्यू आ गई, डी की आ गई, तो ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 53। ठीक है, और आगे इससे कितना कम किया अपन ने 15, तो 38 आ गया। 38 से 15 कम कर दो, कितना आ जाएगा, पहले 8 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा 3 में से 1 घटाया 2, 3 में से 1 घटाया, डायरेक्ट 15 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं ना, आप लोग निकाल लेना, बाकी बन जाएगा निकालते। हाँ, ये जैसे A3 था, ये क्या था A3 निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला A प्लस 2D, ये A3 है ना, तो A3 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 2D, कितना आ जाएगा, A हो जाएगा 53 प्लस 2, डिफरेंस कितने का है माइनस का 15, 15 दूनी कितना हो गया 30, 53 से 30 घटाओ, आ गया यही। ठीक है, बाकी निकाल लेंगे ऐसे। 23 में से और 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा ना, और 15 घटाएंगे 8 में से तो -7, और 15 घटाएंगे तो -22। अब बढ़ता जाएगा माइनस में, है ना, उधारी धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। विच टर्म ऑफ एपी का कौन सा टर्म क्या है 78 है, तो विच टर्म यानी टर्म फाइंड करना है, टर्म को ही एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एन, तो फाइंड क्या करना है एन क्या करना है फाइंड। ठीक है, गिवन में क्या है और डी कितना है 8 - 3, डी कैसे निकालते हैं A2 - A1, 8 - 3 तो कितना आ जाएगा 5, और लास्ट वाले टर्म को क्या बोलते हैं an, तो कितना हो गया 78। अपन ने अभी तक केवल एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो वही फॉर्मूला लिख देंगे an का, n-1 और d। an की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है प्लस n-1 और डिफरेंस कितने का है 5। ठीक है, प्लस का 3 इधर आएगा तो 78 - 3 कितना हो जाएगा 75, और ये 5 इंटू वाला है, नीचे किस में आ जाएगा डिवाइड, यहाँ पे क्या बचेगा n-1, 5 से कितनी बार में 15 5 75 है ना। ठीक है, ये कितना आ गया 50, अब माइनस का 1 बचा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो n = 15 + 1 कितना हो जाएगा 60। यही बोला था विच टर्म n फाइंड करना था, n आ गया, तो 16वां टर्म कितना हो जाएगा 78। फिफ्थ के सेकंड में क्या दिया हुआ है, ये सीरीज है, इसका नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, यानी n, क्या फाइंड करना है n। सबसे पहले गिवन में क्या है a = 18, फिर डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 15½ -18, A2 - A1 है ना, तो 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2 -18, ऊपर नीचे 2 का इंटू, तो कितना आ जाएगा अपॉन में 2, 18 दूनी 36, 36 में से 31 घटाएंगे वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि 18 to the 36 बड़ा नंबर रहेगा तो वो माइनस का रहेगा, तो डिफरेंस देख के भी पता चल रहा है ना 2.5 का है, और नंबर कम हो रहा है 18 के बाद 15 है, तो डिफरेंस किस में आएगा माइनस में, है ना, नंबर कम हो रहा है मतलब क्या आएगा डिफरेंस माइनस में। और an कितना है, एक फॉर्मूला जो पढ़ा है अपन लगा दें डी, यहां तक ठीक। इसके बाद का सॉल्यूशन an कितना है और आगे a की वैल्यू 18 प्लस माइनस का 5/2, ठीक है, प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 47 और ये माइनस का 80 इक्वल टू में n-1 5/2। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस का है तो 8 और 7 15 की 5 कैरी 1, और ये 4 और 2
6, 65 हो गया माइनस का। अब ये क्या है n -1, ये 5/2 है, इधर आएगा तो 2/5 कितना हो जाएगा 2/5 और साइन क्या है माइनस, तो माइनस भी लगाएंगे। ये समझ में आया कैसे जाता है? यहाँ पे 5/2 था, इधर आएगा तो 2/5 हो जाएगा और माइनस था तो माइनस लगा दिया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा इंटू होके 5 के पहाड़े में 65 13 बार में 13 5 65 और 13 2 26, तो ये कितना आ गया 26 n -1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 + 1, ये -1 इधर आएगा तो +1, तो n की वैल्यू 27। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका एग्जाम में। ये कौन सा है? इधर देखो ध्यान से वापस, जब अपन इसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये सीरीज दी हुई है, इसकी सीरीज में कहीं 150 आएगा क्या, कहीं भी 150 मिलेगा क्या? जैसे ये सीरीज है 11 के बाद 8 आया, तो कहीं 10 मिला क्या, नहीं मिला, तो ऐसे ही पूछा इन्होंने 150 कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप चेक करके बता लो, क्या करो चेक करके बता दो। हाँ बोलो, क्वेश्चन में दिया है। हाँ ये देखो कम हो रहा है ना, पहले 11 था फिर 8 हो गया फिर और हो गया, फिर कम होके लास्ट वाला माइनस में ही जाएंगे ना, तो माइनस में बड़ा है ना, उधारी बढ़ती जाएगी तो और करीब होते जाओगे। -2 मतलब छोटा नंबर होता है, और ज्यादा बड़ा होगा तो और छोटा होता जाएगा। हाँ माइनस में जितना बड़ा रियल में उतना छोटा, बिल्कुल। इधर देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अपन, a = 11, फिर d = a2 - a1, 8 - 11 कितना जाएगा, ये ठीक है। हाँ इसे लास्ट टाइम ही मान के सॉल्व करना पड़ेगा, a + n - 1 d, इसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट टर्म मान के, क्योंकि कोई सा भी टर्म है तो वही चेक करेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं, अपनी सीरीज में नहीं आ रहा, लास्ट टर्म मान लिया इसे। अब a = 11 + n - 1 और d कितना है -3, 11 प्लस का है, इधर आएगा तो 150 और 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 161 और -3 है, नीचे किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा n - 1, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कितना 6 1 और जो भी है, हाँ 3 से तो कट नहीं रहा, मत काटो, -1 है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 161/3 + 1 = n, n को इधर लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बेस में इसके क्या है, कुछ नहीं, तो 3 का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, तो 161 + 3 कितना हो जाएगा /3, ये 3 से कट रहा है क्या, है ना, तो n नेवर बी इन फ्रैक्शन, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, जो नंबर ऑफ टर्म कभी भी किसमें नहीं आता, पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं आता। जैसे ये कौन सा टर्म है, पहला, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ऐसा थोड़ी ना बोलते, ये वाला 2.5 टर्म है, आधा टर्म है, तो ये नंबर ऑफ टर्म कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आता, तो n नेवर बी नेगेटिव, सॉरी फ्रैक्शन, n कभी भी किसमें नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में, so it is not possible, so it is not possible, n कभी भी भिन्न में या परिमेय संख्या में नहीं हो सकता, भिन्न में नहीं हो सकता, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं है। देखो तो ध्यान से क्वेश्चन, एक बार a11 दिया अपन को, a16 दिया है और फाइंड क्या करना है, a31, तो 2 नंबर दिए हैं AP के और बाकी फाइंड करना है, एक नंबर फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं डब्बे वाले में, 2 नंबर दिया रहता था, एक अपन खुद से निकालते थे, ठीक है। सेजल बताओ ये a11 की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन, सेजल नाम बोला हमने, हाँ बोलने वाले थे, a11 को क्या लिखते हैं, नहीं बता रहा, हाँ समीर बोले a11 को क्या लिखते हैं, पता था हमें, कुछ बच्चे बिल्कुल गुमसुम थे, बोलो a11 को n लिखते हैं, a11 है तो इसे क्या लिखते हैं, a + n d, 11 से 1 कम करते हैं ना,
वो फॉर्मूला ए एन वाला भूल गए तुम लोग? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। एन जितना उससे एक कम करके बोलना होता है, एन जितना होता है उससे एक कम करके बोलना होता है। ए 16 को क्या लिखेंगे? अब बोलो क्या लिखेंगे? ए प्लस 15 डी इक्वल टू कितना है? 73। और ए 11 को 10 डी इक्वल टू 38। पहले बड़े वाले को ऊपर लिख दिया, छोटे वाले को नीचे लिखा है। अब दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालना है, तो माइनस कर देंगे। 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3, और ये बड़ी संख्या माइनस में। हाँ, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 7 35। आंसर कितना आ गया? 7। अब डी की वैल्यू आ गई तो किसकी निकालेंगे? ए की। किसी भी इक्वेशन छोटी वैल्यू में पुट करा करो हमेशा ना। तो ये क्या है? ए प्लस 10 डी। 10 और डी की जगह पे क्या रखेंगे? 7 इक्वल टू 38। 10 7 70, 70 उधर जाएगा तो 38 माइनस का 70 है ना। प्लस का 70 था, उधर गया तो माइनस का 70। अब कितना हो जाएगा? नहीं, गलत बोल रहा हूँ। 10 में से 8 गए, 2 बचा, और फिर कितना? 6 में से 3 गए 3, और बड़ी संख्या का साइन माइनस, इसलिए क्या जाएगा? माइनस का 32। अब फाइन क्या करना था? 831। 831 को क्या लिखेंगे? नहीं, बोलने दो ना से, बोलो। 831 को क्या लिखेंगे? ए प्लस एक कम कर देते हैं 31 से, कितना हो जाएगा? ए प्लस 30 डी। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी जो भी नंबर निकालना होता है उससे एक कम कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में n माइनस 1 होता है। फिर कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू निकाली आपने, कितनी? 32 प्लस 30 डी, 30, और डी कितना है? 7। तो 3 7 21, और प्लस का 32, माइनस है ना ये, तो इससे माइनस कर दो। 10 में से 2 गया 8, और ये फिर 10 हो जाएगा, कैरी दिया था, तो 10 में से 3 गया 7, 178। माइनस का प्लस का? बड़ी संख्या देखते हैं ना, 210। सारे साइन बोल देते हो तुम लोग, आधे प्लस आधे माइनस। किसी पे डिपेंड नहीं रहा करो, बच्चे तुम्हें धोखा देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 50 नंबर ऑफ टर्म है ना, यही दिया था ना। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है जिसमें कितने टर्म दिए हुए हैं? 50। तो एन इक्वल टू 50 हो गया। विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका तीसरा टर्म कितना है? 12, और लास्ट टर्म कितना है? 106। तो लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं? ए एन। क्या लिखते हैं? ए एन। ये कितना है? 106। एन क्या होता है? लास्ट टर्म, और ये एन तो दिया है 50। तो ये किसकी वैल्यू है रियल में? ए 50 की वैल्यू है। अब क्लियर? अरे एन दिया था, ये लास्ट टर्म था, और टर्म कितने थे? 50, तो ये 50वां टर्म दिया है ना। ये कौन सा टर्म दिया है? 50वां टर्म। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द 29 टर्म। ए 29 फाइंड करना है। ए 29, एक 29 क्या होगा सीजर? ए प्लस 28 डी, ऐसा एक कम कर देते हैं। हाँ, फिर इससे सॉल्व करें अपन। ए 50 दिया हुआ है, ए 3 दिया हुआ है, ए 50 को पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106। ए 3 को साइन बदल देंगे। नहीं आया? ए 50 को क्या लिखते हैं अपन? 106। हाँ, ये वाला ए 3 दिया ना, ए 3 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 2 डी। 3 है तो एक कम किया था 2 हो गया, फिर माइनस कर देंगे 1 2 3। ए से ए कैंसिल, 49 से 2 माइनस किया डी, वैसे माइनस करेंगे। 6 में से 2 घटाया 4, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, 47 का डबल कितना होता है? तो डिफरेंस कितना आ गया है ना? 47 टू 94। ठीक है, यहाँ पर अब डी की वैल्यू आ गई, तो ए की छोटी वाली इक्वेशन में पुट करके निकालते हैं। किसमें? छोटी वाली। ए की वैल्यू ए प्लस 2, डिफरेंस की जगह पे 2 पुट करेंगे, इक्वल टू 12। विलोपन है भैया,
ए इक्वल टू 4 इधर आएगा तो माइनस 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा प्लस 1, बड़ी संख्या प्लस में है। ए और डी की वैल्यू आ गई, अब निकाल सकते हैं A29 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 8 प्लस 28, डिफरेंस कितना है 2, 28 दूनी 56 है ना 56, 8 जोड़ देंगे 64, आ गया आंसर। हाँ देखो आपको क्या दिया, 834 है थर्ड टर्म, 9 टर्म कितना है -8 है, और कौन सा टर्म 0 होगा, तो अपन ने मान लिया लास्ट टर्म 0 होगा, ए एन टर्म, कौन सा ए एन टर्म 0 होगा, तो क्या फाइंड करना है एन, कौन सा टर्म 0 होगा तो फाइंड क्या करना है टर्म, टर्म यानी एन, पद हिंदी में कौन सा पद 0 होगा तो एनवा पद 0 होगा, यहां तक ठीक। तो सबसे पहले ए और डी फाइंड कर ले, इसके लिए ए और डी, तो A9 को पहले लिखते, A9 को क्या लिखेंगे A प्लस 8D कितना आ जाएगा, ठीक है, और आगे A प्लस 2D इक्वल टू 4, माइनस 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 8 बचा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 से 12 कितनी बार में कैंसिल 2 बार, डिफरेंस कितना आ गया, ठीक है ठीक है, 6 to the 12, 6 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये 8 में से 2 घटाएंगे, ठीक है। अब इतना, और आगे देखो d की वैल्यू आ गई तो छोटी वाली इक्वेशन में पुट करके a की निकाल लेंगे, a प्लस 2 d की जगह पे क्या पुट करेंगे -2, 2 to the 4, माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4, 4 प्लस 4 8, किसी का 0 आ गया था, कौन था ये, ठीक है। और आगे देखो ए एन ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, n-1 d, ए एन टर्म कितना मान लिया अपन ने 0, ए कितना है प्लस n-1, डिफरेंस कितने का है -2 का, ठीक है, तो प्लस का 8 है, इधर आएगा तो इक्वल टू क्या बचेगा n-1 और इनटू में -2 है ना, तो ये इनटू वाला 2 है, इधर आएगा तो -2, इनटू वाला किस में आ जाता है डिवाइड में, ये इनटू में रहता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो n की वैल्यू -1 और 4 कितना हो जाएगा 5, तो n इक्वल टू कितना आ गया 5, यही फाइंड करना था। हाँ 5वां टर्म निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, वेरीफाई कर सकते हैं, A5 निकाल के देख लो, पूछा तो था। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है ना, द डिफरेंस क्या दिया, 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड 10th टर्म, जो 17वां टर्म है 10वें टर्म से 7 ज्यादा है ना, 17वें टर्म को क्या लिखते हैं A17, 10वें टर्म को क्या लिखते हैं A10, और इन दोनों को जब घटाएंगे तो 7 ज्यादा वाला आ जाएगा 7, है ना, 17 की एक्सीड 10 टर्म बाय 7, ऐसे ही है, 17वां टर्म 10वें टर्म से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। हाँ कोई चीज किसी से ज्यादा है तो कैसे निकालेंगे माइनस करके, है ना, कोई चीज किसी से ज्यादा है तो कैसे निकालते हैं माइनस करके, तुम्हारी एज 10 साल, इसकी एज 8 साल, तो कैसे निकालेंगे, कितनी ज्यादा है तो 10 में से 8 माइनस कर देंगे, तो वही, तो कितनी ज्यादा हो गई 2 साल, है ना, एज कितनी ज्यादा हो गई 2 साल एक्सीड, तो यहाँ पे ऐसे 7 ज्यादा दिया है, तो क्या करेंगे 17 से 10 को माइनस करके क्या कर देंगे 7, ये गिवन साइन में आया, कैसा है पक्का। अब आगे देखो A17 को क्या लिखते हैं 16D, फिर माइनस लगाएंगे, A10 को क्या लिखते हैं इक्वल टू 7, आया समझ में इतना। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है डी, तो अब देखो माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का a हो जाएगा, माइनस का 9d हो जाएगा, और ये a प्लस 16d, फिर a प्लस और माइनस, और 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7, तो d कितना आ जाएगा 1, 7 से 7 कितनी बार में कटेगा एक बार में, कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देख के ही बता सकते थे सॉल्यूशन, 17वां 10वें से 7 अधिक है तो एक एक का ही तो डिफरेंस होगा,
17 10वें से 7 अधिक है ना, 17 और 10 में डिफरेंस कितने का, 7 का, तो नंबर में डिफरेंस कितना होगा, एक 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 एक। नहीं समझ में आया, 17वें टर्म को 10वें से घटाया तो कितना आया, 7 आया, मतलब 7। हाँ तुम बता क्यों नहीं, क्या क्या कर रहे थे। 3 घंटे चल गया था, 2 घंटे तो हो गए ना इससे चलते बन ही नहीं गया। ठीक है देखो तो क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 134 मोर देन 54 टर्म। एक 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से, तो 132 ज्यादा है तो प्लस कर देंगे किससे, 154 टर्म से इतना ज्यादा है। ये कौन सा टर्म होगा, वो टर्म नहीं पता तो उसे क्या मान लिया, ए एन टर्म। ठीक है सही किया था आपने, है ना। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ए एन टर्म कितना होगा, ए प्लस बोलो एन माइनस 1 और डी, ए 54 कितना होगा, इक्वल टू प्लस 132, वही किया माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, सेम है आपने जैसा किया। इन दोनों का डिफरेंस 132 है, वो उससे 132 ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस भी 132 लेके कर सकते हैं। बात तो यही हो जाएगी ना, ए एन और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का ए 54, तो दोनों को माइनस का लेके भी कर सकते हैं। अब देखो प्लस का ए है, ये माइनस, ये भी प्लस का है, इक्वल टू में कट जाएगा, है ना, इक्वल टू में एक जैसे साइन होते तो कट जाता है, और ये अब नहीं कटेगा। डिफरेंस देखो निकालो यहाँ से कितना है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में से 3 घटाएंगे कितनी आ जाएगी, 12। तो डी की जगह पे कितना पुट करेंगे, एन माइनस 1 और डिफरेंस की जगह पे 12 और ये 53, यहाँ पे 12 प्लस 132। ठीक है कुछ नहीं जाएगा, कट जाएगा। 12 कॉमन ले लें क्या, ये 12 इंटू 11 होता है 132, 12 इंटू 11 कितना होता है 132, और ये भी 12 है तो ये 12 और ये 12 क्या हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 53 प्लस 11, 132 को लिखा, 12 इंटू 11 होता है 132, उसमें भी 12 का मल्टीपल था, इसमें भी 12 का मल्टीपल है, तो 12 12 दोनों से कॉमन ले लिया। टफ बना दिया थोड़ा सा, है ना, इजी बना के भी कर देंगे अभी, देख लो ये थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए बता रहे। ये इंटू वाला 12 नीचे आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, बस ये आंसर है। 3 और 1 4 6 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60। एन इक्वल टू नहीं, एन फाइंड करना था। क्वेश्चन में देखो क्या बोला, विच टर्म ऑफ एपी विल बी डैश एंड डैश, कौन सा टर्म है ना, टर्म को क्या बोलते हैं एन, टर्म को क्या बोलते हैं एन, तो एन आ गया आपका 65 वापस, 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। हाँ ये एन का फॉर्मूला था, है ना। एन टर्म को कैसे लिखते हैं अपन, ये एन टर्म ही लिखा है अपन ने, एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है ना ए एन टर्म का, तो फाइंड ए एन टर्म नहीं करना, टर्म करना था, कौन सा पद, है ना, विच टर्म, फाइंड क्या करना था एन। अब ये देखो जैसे ये मेथड नहीं है, मिडाल की दूसरी मेथड बताया, सिंपल इंटू करके साइड में बता देते हैं ना, नॉर्मल इंटू कर देते 12 से, 12 या 36, 12 24 12 या 36 की 6 कैरी 3, 12 पंचे 60 और 3 63, इसमें जोड़ना कितना था 132, 132, 6 2 8, 3 3 6 और 1 7, इतना आ जाता, और इधर पे क्या हो जाता n माइनस 1, और इंटू में 12 बैठा था तो 12 नीचे आ जाता डिवाइड में, 12 से डिवाइड कर देते, 12 से काट देते, 12 पंचे 60, 12 6 72, 72 के बाद कितना बचता है 4 और 8, तो 12 6 48, तो n माइनस 1 कितना आ जाता 64, तो n की वैल्यू माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 64 प्लस 65, है ना। इससे करते तो आसानी से हो जाता है, ये छोटे बच्चों को नजर नहीं आता डायरेक्ट कि 12 का मल्टीपल है, तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, है ना। हाँ बहुत अच्छा। देखो क्या दिया 12th में, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP सीरीज है, कितनी सीरीज है 2 सीरीज है, और दोनों का डिफरेंस क्या है सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100, तो एक का A 100 हो जाएगा और दूसरी सीरीज को B वाला मान लो, दूसरी सीरीज को B 100 मान लिया, है ना। अभी तक A फॉर्म में लिखते थे, अब नई सीरीज आ गई तो उसे B फॉर्म में मान ली, दोनों का डिफरेंस कितना है 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं अपन, A 100 को क्या लिखेंगे,
ठीक है, और फिर माइनस, इसे ब्रैकेट लगाओ, b प्लस 99, दोनों का डिफरेंस कॉमन था, दोनों का क्या कॉमन था, डिफरेंस कॉमन है, तो दोनों के d की जगह पे d ही आएगा, दोनों के d की जगह पे d ही आएगा, इक्वल टू में 100। अब ध्यान से देखो, माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का b, और ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 100, और फिर इससे ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, कितना आ गया, 100। ये आ गया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म की डिफरेंस कितनी होगी, हाँ 1000 टर्म कितने ले लेते हैं, हाँ इतने होगा। अब ए 1000 बार निकालना है, क्या निकालना है, ए 1000, इसका डिफरेंस, हाँ बी भी 1000, और फिर दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालना है ना अपन को, दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, तो ये आंसर निकालना है इसका, ठीक है। तो 8000 को क्या लिखेंगे, डी ना, और फिर माइनस करेंगे बी को, बी प्लस 9d, डिफरेंस तो लिखेंगे ना भैया, 1000 पद को क्या लिखेंगे, b प्लस 1 कम कर देंगे, ठीक है, फिर माइनस हटाएंगे तो b की वैल्यू, और क्या आ जाएगा, और प्लस माइनस कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, a माइनस बी बचा ना, और a माइनस बी कितना है 100, तो a माइनस बी कितना लिख देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाँ एग्जाम में आते हैं ना। अब 0 तो बढ़ाया तो नहीं था आंसर में, देखो क्या लिखना है, 3 डिजिट नंबर अपन को फाइंड करना है, कौन से 3 डिजिट नंबर, और जो क्या हो 7 से डिविजिबल हो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो फाइंड क्या करना है, n, कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं और खत्म कहां पे होते हैं, 1000 3 डिजिट का होता है, ठीक है, तो 100 सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट का, और 999 सबसे बड़ा नंबर है, तो 100 के बाद वाला नंबर देखो 7 से जो डिविजिबल हो, 100 को 7 से डिवाइड करो, 7 एक कम 7, 3 बचा 0, 28 और 28 के बाद नेक्स्ट नंबर 35, 7 5 35, तो 5 बस बढ़ा दें तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, 5 ही कम है, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा अपना 105, दूसरा नंबर 7 और ऐड कर दो, 7 5 12, 112, 7 और ऐड कर दो, ठीक है 119, ठीक है, ये तो शुरू वाले नंबर मिल गए, और लास्ट वाला 999 के पास भी 7 से डिविजिबल चाहिए, हाँ 100 में 7 क्यों जोड़ा, 5 जोड़ा, 5, देखो ये कंप्लीट डिविजिबल के लिए क्या कम पड़ रहा था, 5 ना, कंप्लीट डिविजिबल के लिए क्या कम पड़ रहा था, 5 और होता तो ऊपर 5 आ जाता, ऊपर 5 आता तो ये 7 से पूरा डिविजिबल हो जाता, अच्छा ऐसा 7 से डिविजिबल देखना है भैया, क्या देखना है 7 से डिविजिबल, जो 7 से कट गया, 105 7 से कट रहा है, तो अगला जब 7 प्लस करेंगे तभी तो 7 से कटेगा ना, हाँ 100 नहीं, वो तो बस बनावटी नंबर था, देखना था उसके बाद 105 से सीरीज चालू है, 105 112 119, अब वो 999 लास्ट टर्म ढूंढना है आपको, हाँ हाँ पहले निकाल लो 999 के आसपास कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है, 1 जा 7, 2 बचा 29, 7 4 जा 28, कितना बचा 1 और 9, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 9 में से 4 घटाएंगे 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 5 इस बार घटा देंगे, 9 कितना घटाना है 5 9 में से, कैसी बातें कर रहे हैं, 9 5 घटाना है ना 99 में से, 9 में से 5 4, ठीक है। अब ये समझना है, देखो एक चीज यहाँ पे अपन ने यहाँ पे छोटा वाला नंबर लिया है क्योंकि अपन ने इससे छोटा नंबर लेना है, और यहाँ पे बड़ा वाला नंबर लिया क्योंकि 100 से बड़ा नंबर चाहिए था, 100 से बड़ा 3 डिजिट का ही चाहिए, 100 से छोटा करेंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, और इससे बड़ा कर लेंगे तो 3 डिजिट 4 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए अपन ने ऐसा किया है। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, कुछ तो खास होगा, हाँ ये कुछ नहीं करना, ये रफ वर्क है, ये डायरेक्ट करेंगे, हाँ
कॉपी में सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समझा देना, फिर ये रफ डायग्राम में करके बता देना उसे बैंक का, इतना नहीं समझाना होता है ना यहाँ तक, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन, नंबर ऑफ टर्म यानी एन फाइंड करना है अपन को, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है, लास्ट वाले टर्म को ही ए एन बोलते हैं, तो 994, ए कितना है 105, एन माइनस 1, एन कितना है फाइंड करना है, डिफरेंस कितना है 7, 7 का टेबल पढ़ रहे हैं ना, 7 का डिफरेंस, ठीक है। अब 105 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 105 माइनस कर दो, 14 में से 5 गए 9, और ये 8 और ये 8, 889 है ना। यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1 और 7, ये समझ में 105 प्लस का था, इधर आता तो माइनस का, तो इसमें से माइनस कर दिया अपन ने, 889 आ गया। अब ये 7 इंटू वाला है, नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो इसे हटाओ यहाँ से और यहाँ ले आओ 7 डिवाइड में, 7 के टेबल में 8 कितनी बार में आएगा, एक बार में, 7 1 जा 7, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 7 2 जा 14, फिर कितना बचा 4 और 9, 7 7 जा 49, ठीक है। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 127, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 प्लस 1, ये माइनस 1 इधर आता है तो प्लस 1, 128। तो कितने टर्म है 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल, 128 नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, 3 डिजिट नंबर, हाँ 28 नंबर, हाँ। देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 14 ना, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बताना है, 10 से लेके 250 तक इन बिटवीन 4 से डिविजिबल नंबर बताना है, 10 से लेके 250 तक जो 4 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर 4 से डिविजिबल क्या आएगा 12, यहाँ से ईपी स्टार्ट होगी अपनी, है ना, पहले 12 फिर 16 फिर 20 और फिर चलता जाएगा, लास्ट वाला नंबर देखना है 250, 250 डिवाइड होता है क्या 4 से, करके देखेंगे, 4 6 24, 1 बचेगा 10, 4 2 8, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, 2 को हटा देंगे तो 4 से डिविजिबल मिल जाएगा, तो 250 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो an मिल गया, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म मिल गया, सॉल्व कर डालेंगे। हाँ ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, एक जैसे वाले, an की वैल्यू कितनी पुट करेंगे और a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना पुट करेंगे 4 का है सब में, हाँ प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस कर दो 236, है ना। अब ये 4 यहाँ पे इंटू वाला बचेगा, है ना, n माइनस 1 इंटू वाला 4 किस में आ जाएगा डिवाइड में, 4 से कितनी बार में कटेगा 4 5 से 20, 4 9 से, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59, इधर आएगा तो 59 और ये माइनस 1 इधर कितना आ जाएगा प्लस 1, तो n इक्वल टू 60, 59 वही रहता है, माइनस 1 इधर आ जाता है, तो 59 प्लस 1 60, तो इस वाले के बीच वाले नंबर कितने आ जाएंगे 60, 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो 60 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन देखना ध्यान से, एक सीरीज ये दी है, इधर देखो, एक सीरीज ये दी है, एक सीरीज ये दी है, दोनों सीरीज के लिए क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए दोनों चीजें इक्वल आएंगी, n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों चीजें इक्वल आएंगी, तो दोनों में इक्वल करना है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n वैल्यू के लिए an प्लस an का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1 d, ये n का फॉर्मूला हो गया, n वां पद दोनों का इक्वल होगा, तो n वां पद इसका भी हो गया और इसका भी n वां पद, इस सीरीज को an वाला मान ले, इस सीरीज को bn वाला मान लो, कोई दिक्कत है ना, तो इसमें b से स्टार्ट कर दो, b प्लस n माइनस 1 और d इसका वाला, इसमें d1 ले लो, इसका d2 ले लो, ठीक है, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, सीरीज भी अलग है ना। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इसका पहला टर्म 63 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितने का है, इसके लिए d कितना है, d1 जो लिया अपन ने 2, 65 में से 63 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2, और b यानी पहला टर्म तो कितना हो जाएगा 3 प्लस n माइनस
1 और डिफरेंस कितने का 10 में से 3 घटाएंगे तो D2 अपना 7 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक। अब बस यहाँ से n की वैल्यू बता देंगे, ये दोनों के लिए इक्वल होगी। सॉल्व करें, 2 का इंटू कर दो, 2 का -2 और यहाँ पे 3 प्लस और यहाँ पे 63 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 61 और 3 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 4। ठीक है यहाँ तक। अब 7n 2n को उधर भेज दो, 7n पहले से है 2n इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 61 यहाँ पे है और -4 इधर आएगा तो +4, तो ये कितना आ जाएगा 5n और यहाँ पे 65। 5 के टेबल में 65 कितनी बार में आता है 13 पंचे 65, 13 5 65, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। यही पूछा था ना n इक्वल टू n की किस मान के लिए दोनों वैल्यू बराबर होगी, है ना, तो इसलिए n इक्वल टू n रखा है यहाँ पे, यहाँ भी n रखा है, बाकी सीरीज बदल गई है, ये सीरीज अलग थी, ये सीरीज अलग थी, है ना। दोनों सीरीज में n की किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगी, n के किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे। हाँ तो अपन ने मान लिया an और ये bn दो सीरीज है, तो इस n वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगी और दोनों को इक्वल रख दिया, सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू आ गई। हाँ वेरीफाई कर लो एक बार। एपी हाँ 16 वाला करने हैं अपन, कौन सा 16। एपी जिसका थर्ड टर्म कितना है 16, एपी जिसका थर्ड टर्म कितना है 16, यानी A3 की वैल्यू दे के रखी है अपन को 16 और आगे दिया है 7 टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय टर्म, मतलब 7 और 5 का डिफरेंस कितना है 12, A7 A5 इक्वल टू 12। इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल तरीका। A7 को क्या लिखते हैं दिव्या बोलो इस बार। हाँ आगे A+4D और आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का A+60 इक्वल टू 12। A से A कैंसिल हो गया, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2D इक्वल टू 12, तो 2 से 12 घटाएंगे 6, डिफरेंस कितने का आ गया 6 का। अब डिफरेंस यहाँ पे पुट करके A की वैल्यू निकाल लें, अपन को फाइंड क्या करना है AP फाइंड करना है ना, सीरीज ही बनाना है इस बार, क्या बनाना है सीरीज। तो D कितना आ गया 6, फिर A निकालेंगे, A3 की वैल्यू कितनी है A+2D इक्वल टू 16 हो जाएगा, यहाँ से A आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा A। D की वैल्यू कितनी है तो 2 × 6 और ये 16, फिर A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और प्लस का 12 इधर आएगा तो 6 2 से 12 होगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस, 16 में से 12 घटाए 4 1 और 2 4। अब अपन को क्या बनाना है AP यानी सीरीज। तो पहला नंबर 4 और डिफरेंस कितने का 6, तो 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 6 22 और डैश 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 बन गई AP। बोलो 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 बोलो। देखो हाँ एक 5 स्टार क्वेश्चन, कितने स्टार 5 स्टार, एग्जाम का कंफर्म है, हर एग्जाम में आएगा ये, जितने एग्जाम होंगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फाइनल सेम एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप खुद से करके देखेंगे कल घर से, ठीक है। 4 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, AP दिया हुआ है, पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर और लास्ट टर्म AM जिसे बोलते हैं। अपन को क्या फाइंड करना है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे साइड से काउंट करेंगे, 20वां पद कौन सा है वो निकालेंगे। जैसे 2 का पहाड़ा लिखते हैं अपन, 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4 2 तिया 6 और लास्ट में 10 बार में 20 आ जाएगा, 20 से पहले 18, तो लास्ट से अगर तीसरा नंबर बोलेंगे तो क्या आ जाएगा 16, लास्ट से चौथा नंबर क्या आ जाएगा 14। तो ऐसे ही अपन को लास्ट से 20वां नंबर फाइंड करना है, लास्ट से क्या करना है 20वां नंबर। तो कैसे फाइंड करेंगे अपन, सीरीज ही पलट देंगे, क्या करेंगे सीरीज ही पलट देंगे। हाँ ये पहला नंबर मान लो इसे, और डिफरेंस कितने का है 5 का है, तो 5 का उधर बढ़ रहा था यहाँ पे कम होगा, है ना, तो 253 से 5 कम कर दो कितना आ जाएगा 248 और इससे भी 5 कम कर दो 243,
ठीक है, ये सीरीज बन गई। अपन को कौन सा टर्म फाइंड करना है? 20 वाला। ए 20 20वां पद पीछे से। अब तो ये शुरू से 20वां पद हो गया, शुरू से 20वां पद हो गया। शुरू से 20वां पद हुआ तो क्या हो जाएगा? a प्लस 19d। a कितना है आपका? प्लस 19 और d कितना है? कम हो रहा है नंबर, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। डिफरेंस कितना आ जाएगा? -5। ठीक है, 19 5 जा 95, 19 5 जा 95 और प्लस माइनस माइनस 253 में से 95 माइनस करेंगे। 13 में से 5 गए 2 और 14 में से 9 गए 5। ये 13 हो जाएगा ना? 3 से 5 माइनस नहीं होगा। एक बार चेक करो। वेरीफाई। ये सिंपल वाली मेथड थी, इसकी टफ वाली भी मेथड है। दूसरी कितना आएगा? 158 20 टर्म में। तो 13 में से 5 गए, कितना बचा? 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा। ठीक है, अब सही है। ठीक है, ये इजी वाली मेथड थी। इसी की एक मेथड टफ वाली भी है। पहले ये कर लेंगे फिर टफ वाली भी बताएंगे ताकि गलती ना हो एग्जाम में। नहीं, उसमें कुछ भी नहीं आता। ये आ गया। ये इसी क्वेश्चन को अपन सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड में अपन पहले n फाइंड कर लें, कितने n है। तो an का फॉर्मूला तो आपको पता है कितना होता है? a प्लस an की वैल्यू लास्ट टर्म 253। a कितना है अपना? 3 प्लस n माइनस 1। डिफरेंस कितने का है? 5 का, है ना? ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 250 बचेगा। प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3। अभी लिखना नहीं है ना? कोई लिखता नहीं रहा? प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3। अब कितना बचेगा? n माइनस 1। कितना बचेगा? s1। बच्चे में नहीं आज। ये 5 इधर आ गया, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 25। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50, है ना? तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 उधर जाएगा, 51 n आ गया। अब अपन को पीछे से 17 निकालना था। पीछे से कितना? मतलब 20 टर्म फाइंड करना था, तो इससे 20 माइनस कर देंगे। इससे 20 माइनस कर देंगे। अच्छा, जैसे 2 का टेबल लिखते हैं, 2 4 6 8 और 10, इतना ठीक है। अब यहां से शुरू से तीसरा टर्म यानी a3 फाइंड करना है ना? और पीछे से तीसरा टर्म फाइंड करना है, पीछे से तीसरा टर्म। ठीक है, देखो a3 यहां से फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? a यानी 2, n माइनस 1 तो 2 आ जाएगा और डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो कितना आ जाएगा तीसरा टर्म? 6, है ना? यहां से तीसरा टर्म तो 6 है। यहां से कितना है? तीसरा टर्म कितना है? 6। यहां से तीसरा टर्म 6 और पीछे से वहां से भी तीसरा टर्म 6 हो जाएगा। कुछ गड़बड़? ये n क्या होता है? n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ। 51 पद। जैसे इसी फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करते हैं। ये n आ गया, शुरू से टोटल 51 पद है। अपन को पीछे से कितना निकालना? 20वां पद। पीछे से 20वां पद, तो इससे 20 माइनस कर देंगे तो शुरू से वो वाला टर्म हो जाएगा। इसमें जैसे पीछे से कितना निकालना अपन को? n इक्वल टू 51। पीछे से दूसरा पद निकालना है ना? तो एक और नंबर लिख लो, 10। ठीक है, पीछे से दूसरा फाइंड करते हैं। तो पीछे से दूसरे का फॉर्मूला टोटल नंबर कितना है? 5। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये तो तीसरा पद निकल जाएगा। गड़बड़ नहीं ना? तो एक और माइनस कर देते हैं इसमें। इसमें क्या कर देते हैं? एक और माइनस कर देते हैं। देखो टोटल पद कितने थे? 5 और पीछे से कैलकुलेट कौन सा करना था? 2। पीछे से कैलकुलेट दूसरा यानी 8 आना चाहिए। तो मगर पीछे से 2, जब 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं सेकेंड टर्म, तो आंसर कितना आ रहा है? 3। एक ज्यादा आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है, तो उस एक को माइनस करना पड़ता है। उस एक को माइनस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कितने टर्म हो गए थे? 51 और निकालने कितने हैं? 20। पीछे से 20 और निकालना है तो सबसे पहले 51 से 20 माइनस कर लेंगे। 51 से 20 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 31। अब 31 से एक और माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो शुरू से कौन सा टर्म हो जाएगा? 30 टर्म, a30। a30 एक बार देख लो, a30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a प्लस 29d। a कितना है? 3 और 29 और d कितना है? 5। 29 5 जा 135 45
है ना, और प्लस का 3, 148 कितना है आंसर? 158। कुछ गड़बड़ क्या? 158 था पिछली बार आंसर। कहाँ पे गड़बड़ है? टर्म तो सही फाइंड कर रही है ना, एंड 3 एन माइनस 29.6, ये तो सही है ना 145। एक मिनट रखना हो क्या? देखो ये गड़बड़ किया था अपन ने, है ना। यहाँ पे क्या किया था, ये 5 टर्म थे और पीछे से दूसरा फाइंड करना था, तो अपन ने क्या किया, 5 में से 2 माइनस कर दिया, 3 आ गया। 3 मतलब ये वाला टर्म आया, अपन को निकालना कौन सा, चौथा टर्म होगा आंसर। तो 4 बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, प्लस 1। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्लस 1। ये कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 32, और ये वाला 31। 31 5 हाँ 31 5 155, और ये 158 हो जाए। अब सही है, ये बस समझने के लिए था।